की कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से मोदी सरकार पे विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसके बाद से मोदी सरकार का जो रवैया है और ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी का शामिल नहीं होना और बिहार में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होना, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी भारत का बॉर्डर का सुरक्षा को लेकर के कितना चिंतित है कि चुनावी रैली में तो जाके बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में ही शामिल नहीं होते हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, मतलब जिस तरह से पहले तो मोदी सरकार मानने को ही नहीं तैयार थे कि मोदी सरकार की कमी की वजह से यह घटना हुआ है। अगर खुफिया तंत्र मजबूत रहता तो यह घटना नहीं होता, लेकिन जिस तरह से इसमें खुफिया तंत्र का फेलियर साफ नजर आ रहा है आपका पहलगाम हमला में, जिस पर मोदी सरकार से सवाल होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया पाकिस्तान से सवाल कर रहा है, तो पाकिस्तान तो दोगला है ही। लेकिन अमित शाह जिस तरह से भारत सरकार की चूक माने हैं, मतलब दबे स्वर में ही माने हैं, लेकिन माने हैं ऑल पार्टी मीटिंग में, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि जम्मू कश्मीर का पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो सबसे बड़ा जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, और तो वहीं कई जगह यह भी खबर छपा है कि 28 लोग मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह से यह घटना के बाद से जो मोदी सरकार का रवैया जो सामने आया है कि मोदी जी का ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होना और सीधे बिहार में चुनाव है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी पूरा बिहार की तरफ मोदी जी फोकस किए हुए हैं। भारत का जिस तरह से बॉर्डर का सुरक्षा जो खतरा में है, उसको लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी को शामिल होना चाहिए था 24 अप्रैल को, लेकिन 24 अप्रैल को मोदी जी कहां थे? मधुबनी में थे। और मधुबनी से मोदी जी बोले कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा आतंकवादियों को। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में आप जाते और पक्ष विपक्ष के नेताओं के सामने बयान देते तो थोड़ा समझ में आता, लेकिन चुनावी जो बिहार में आपका एक कार्यक्रम था, आपका पंचायती राज्य दिवस कार्यक्रम, उसी में मोदी जी 24 अप्रैल को मधुबनी आए हुए थे और सामने नीतीश कुमार भी थे मंच पे। लेकिन जिस तरह से दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए, जिसके बाद से विभिन्न सवाल इस मुस्कुराहट पर भी खड़ा हुआ कि किसी का भी कहीं मातम पसरा हो और भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो हंसी ठिठोली कर रहे हो मंच पे, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल भी खड़ा हुआ कि अभी जो जिनके घर के लोग इस घटना में अपना जान गंवाए हैं, आतंकवादी घटना में, उनका अभी आंख का आंसू भी नहीं सूखा होगा। लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार मधुबनी में ऐसे हंसते हुए नजर आए कि लगा कि ये मौत का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हो मंच से मोदी जी और अमित शाह, क्योंकि मोदी जी मधुबनी में थे और मधुबनी से बोले कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद से नीतीश कुमार के बगल में जैसे जाके बैठे तो दोनों हंसने लगे और हाथ मिलाने लगे। मतलब आप राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इतना बड़ा घटना घट गया है, 26 लोग मारे जा चुके हैं, तो आपको तो दिल्ली में रहना चाहिए था। ये जो पंचायती राज्य दिवस कार्यक्रम है, नीतीश कुमार खुद इसको नीतीश कुमार को ही इसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन मोदी जी को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है इसी अक्टूबर नवंबर में, और मोदी जी का भी रैली पे रैली होगा। और अभी जिस तरह से यह घटना सामने आया है, जिसमें मोदी सरकार का पूरा फेलियर नजर आता है कि ये जो बेसरन जो घाटी जो बताई जा रही है, ये घाटी आपका बहुत लोग जो है, भारत सरकार को मालूम भी नहीं है कि यह घाटी में लोग जा रहे हैं। बस अब इसी से आप अनुमान लगाइए कि 2000 के तादाद में लोग वहां पहुंच जाते हैं और सरकार को मालूम भी नहीं चलता और सुरक्षा एजेंसियों को मालूम नहीं चलता है। जब घटना घट जाता है तब मालूम चलता है। तो इसको लेकर के जो बेसरन घाटी के आसपास का सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत करना चाहिए कि जो सैलानी वहां आते हैं वो अपने आप को सुरक्षित वहां महसूस करें, क्योंकि ये बेसरन जो घाटी है, यहाँ आप या तो पैदल जा सकते हैं या आप खच्चर जो गधा होता है उस पर बैठ के आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी से जाने होने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकवादी जो थे इस जगह को मतलब निशाना बनाए और टूरिस्टों को निशाना बनाए, और 26 लोग जिस तरह से इस घटना में जान गंवा दिए। कोई अपने जीवन संगनी के साथ नया जीवन का शुरुआत करने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी कश्मीर में उसका जिंदगी नोच लिया जाएगा आतंकवादियों के द्वारा। और जिस तरह से अमित शाह आपका 22 अप्रैल की यह घटना है, 23 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए आपका पहलगाम पहुंचे, आपका बेसरन घाटी जहां यह घटना घटा है। वहां जाने के बाद वहां अधिकारियों से बातचीत भी करते हुए नजर आए। और ऑल पार्टी मीटिंग में जब 23 को पहुंचे, 24 को दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद से खबर आया कि ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आपके जो है अमित शाह, आपके जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, आपके जो है संजय सिंह, अखिलेश यादव पार्टी के सांसद, मतलब सब ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए।
और सबका कहना था कि भारत सरकार जो करेगी उसका समर्थन पूरा विपक्ष करेगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पूछे, सवाल भी किए कि इतना बड़ा चूक कैसे हो गया भारत सरकार से सुरक्षा में जम्मू कश्मीर में, जिसको लेकर के अमित शाह का कहना था कि अगर चूक नहीं हुआ रहता तो हम लोग नहीं बैठते। अमित शाह माने कि चूक हुआ है, लेकिन भारत का जो गोदी मीडिया है ये अमित शाह और मोदी जी से सवाल पूछने के बजाय पाकिस्तान के तरफ माइक किया हुआ है। पाकिस्तान तो दोगला देश है ही, इसी की वजह से तो वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं। और वहां जिस तरह से आतंकवाद को जिस तरह से पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, कहीं वो पाकिस्तान को ही आने वाले समय में महंगा ना पड़ जाए, और महंगा पड़ भी रहा है कि आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी घटना घटता है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। और जम्मू कश्मीर को जिस तरह से मतलब आए दिन मतलब जम्मू कश्मीर पर अपना जो बुरी निगाह जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान गड़ाया हुआ है, इसको लेकर के भी भारत सरकार को थोड़ा कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। और पाक अधिकृत कश्मीर पर जो जबरन पाकिस्तान कब्जा किया है उसको भी छुड़ाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को मालूम चले। और पाकिस्तान कभी चाहेगा ही नहीं भारत का तरक्की हो भले। और पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि भारत, जब तक पाकिस्तान भारत से दूर रहेगा तब तक पाकिस्तान कभी ना तरक्की कर सकता है ना विकास कर सकता। और खबर आ रहा है कि जो जल संधि जो समझौता था उसको मोदी सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। और जो 1960 में जो जल संधि जो हुआ था, सिंधु जल संधि, जिसके तहत अब भारत जो है वो सिंधु जल संधि का समझौता मानने के लिए अब बाध्य नहीं है। और ये भी खबर आ रहा है कि पानी रोकने का भी काम अब भारत करेगा पाकिस्तान का, जिसको लेकर के अब पाकिस्तान में भी खलबली मचा हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी अपना जो वायु क्षेत्र है उसको भी बंद कर दिया है भारत के लिए। तो वहीं भारत भी जो दुबई से होकर जो व्यापार होता था पाकिस्तान में, उस पर भी रोक लगा दिया गया है भारत के द्वारा। अभी दोनों के तरफ से तनाव जारी है, लेकिन भारत सरकार से जो चूक हुआ है, मोदी सरकार से जो चूक हुआ है सुरक्षा में, इसको लेकर के तो मोदी सरकार और अमित शाह से तो सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया तो अमित शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर का सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में सबसे बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ी हुई हैं, आए दिन पढ़ने और देखने को पेपरों में जो मिल रही हैं, जिसको लेकर के मोदी सरकार को थोड़ा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पे काम करना चाहिए, ताकि जो लोग वहां घूमने जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये भी खबर आ रहा है कि जो टूरिज्म करोड़ों के तादाद में जम्मू कश्मीर में था, वो टूरिज्म अब पूरे तरीके से मतलब इस घटना के बाद जिस तरह से टूरिज्म पर बहुत बड़ा धक्का जो पहुंचा है जम्मू कश्मीर में, कि अब लोग जम्मू कश्मीर जाना नहीं चाह रहे हैं, इसको लेकर के अमित शाह और मोदी जी और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उनको काम करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में जो पक्ष और विपक्ष के सभी नेता शामिल हुए और सरकार का हर कार्रवाई का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता नजर आए। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही कि 2000 लोग एक घाटी में इकट्ठा हो जाते हैं, बेसरन घाटी जो आपका पहलगाम के पास है, आपका अनंतनाग जिले में पड़ता है, जहां से अगर आप अगर आप जाते हैं तो ये इलाका पूरा मतलब मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और जो भी जम्मू कश्मीर घूमने जाता है वो एक बार जरूर बेसरन घाटी जाता है। तो इसको लेकर के तो सवाल उठेगा कि कहीं 2000 लोग इकट्ठा हो जाएं और वहां दूर दूर तक सुरक्षा के नाम पे कुछ ना हो, तो इसको लेकर के तो मोदी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। पाकिस्तान तो दोगला है ही, क्योंकि वो दिखाता है कुछ और, करता है कुछ और आतंकवाद का जड़ जो है वो पाकिस्तान ही है। क्योंकि पाकिस्तान इस चीज को समझता है कि सामने से युद्ध में कभी भारत से पाकिस्तान जीत नहीं सकता, इसलिए हर समय जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद का सहारा पाकिस्तान लेता है और आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर के जरिए भारत में भेजता है और जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए क्यों नहीं पाक अधिकृत कश्मीर को ही जम्मू कश्मीर में मिला लिया जाए, ताकि जो समस्या है वो खत्म हो जाए। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन मोदी जी कितना सीरियस इस घटना के बाद नजर आए वो तो नजरे आ रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं शामिल होना और सीधे बिहार में फोकस करना, क्योंकि चुनाव है। तो ठीक है, वोट बैंक भी जरूरी है, लेकिन देश का बॉर्डर का भी सुरक्षा जरूरी है मोदी जी, क्योंकि देश का बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तो आपका राजनीति भी सुरक्षित रहेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।